परम दयाल परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रद्धेय श्री श्री ठाकुर जी के पंजाधारी सत्सेनी व्रतधारी भक्तिमती माता, छोटे छोटे बच्चों, सबों को मेरा आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। आज मुझे ऑनलाइन सत्संग में कुछ कहने का मौका मिला है। देखिए, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के सानिध्य में आने के बाद, यानी युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद इंसान का कर्म का जो फल होता है, उसकी जो भाग्य की जो रेखाएं होती है, वो भी बदल जाती है। ये बात मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि हमारे कलीग हैं रांची में, ताराकांत मुखर्जी, उनके फादर इन लॉ की घटना मैं आप लोगों के सामने में, आप लोगों के बीच में रखने का कोशिश करता हूँ। और ये जो घटना है वो सरस्वती पत्रिका में भी छप चुका है। उनकी घटना ये थी कि वो आश्रम के एक हेडमास्टर, एक स्कूल के हेडमास्टर के पोस्ट पे थे और उस स्कूल में एक हेडमास्टर के जॉब पे कार्यरत थे। उनके साथ एक गंभीर समस्या क्या हो गई कि उनका जो दायां हाथ था, उस हाथ में इन्फेक्शन होने लगा। इन्फेक्शन उनका इतना बढ़ गया, वहाँ पे तत्काल डॉक्टर को भी दिखाने के बाद उनका ट्रीटमेंट में कोई असर नहीं हो रहा था। लास्ट में उनको कोई आदेश दिया कि आप भिलोर चले जाइए, वहीं पे आपका ट्रीटमेंट होगा। वो मास्टर साहब जब भिलोर चले गए और उनकी जब जांच परख हुई, तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब गंभीरता से उनके हाथ को देखा और देखने के बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि देखिए, आपका हाथ में पूरा इन्फेक्शन हो गया है, अब आपकी हाथ को काटना होगा। वो हेडमास्टर साहब परम दयाल परम प्रेमय पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए थे, ठाकुर के सानिध्य में थे, उनके पूरे ठाकुर के डिवोटिव आदमी थे। जब उनको कोई उपाय नहीं दिखा कि अब तो हाथ उनका काटना ही है, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया कि अब कोई भी उपाय आपका नहीं है, बिना हाथ कटाए हुए आपका कोई उपाय नहीं है। लास्ट में उनका मन में या उनको कोई सलाह दिया कि देखो ठीक है, अब तो तुमको हाथ कटाना ही है और तुम अब एक बार देवघर आश्रम में जाके, ठाकुर बाड़ी में जाके उनसे, ठाकुर जी से आप आशीर्वाद ले लीजिए, उसके बाद जो मंगल होगा वही होगा। उस टाइम वर्तमान आचार्य देव के रूप में परम पूज्य बोरदा हुआ करते थे और दादा भी जैसे अभी पूजनीय बबैदा बैठते हैं, उस ढंग से दादा भी बैठते थे। तो सबसे पहले जब दादा के सानिध्य में ये बात रखी गई कि दादा, हमारे हाथ में ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हो गया है और अब डॉक्टर ने सलाह दिया है कि अब कोई उपाय नहीं है, आपको हाथ काटना ही होगा। तो उस टाइम दादा बोले कि देखिए, परम पूज्य जो अभी आचार्य देव के रूप में बड़दा हैं, वो मतलब इतने बजे बैठेंगे, 11 बजे से वो बैठेंगे, आप उस टाइम उनके पास आइएगा और हम भी वहीं रहेंगे। ये बात हम लोग बोरदा से डिस्कशन कर लेंगे कि आगे का क्या प्रतिक्रिया हो सकता है।
वो हेडमास्टर साहब ने जैसे दादा का आदेश हुआ उसी ढंग से किए। और जब बड़दा जब वहाँ पे बैठे और उनकी समस्या ये थी कि उनके हाथ में इतना इन्फेक्शन हो गया था कि दूर से ही गंध, बहुत बदबू आती थी। वो कहीं पे जाना किसी के बीच में पसंद भी नहीं करते थे। वो दूर से ही आचार्य देव को और परम पूज्य पाद से श्री बड़दा को दूर से ही जब वो प्रणाम कर रहे थे, तो अभी जो दादा हैं बड़दा से निवेदन करते हैं कि देखिए ये आसाम के हेडमास्टर साहब हैं और इनके हाथ में ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि अब इनको हाथ को काटना होगा। बड़दा ने उनको अपने नज़दीक बुलाते हैं, अपने समीप बुलाते हैं और सारी बातें उनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे क्या हुआ, ऐसे ऐसे। वो सब हेडमास्टर साहब बड़दा को सभी बातें बोलते हैं कि दादा ऐसे ऐसे हमारे चीज़ में हो गया। अब डॉक्टर ने बोला कि अगर हाथ नहीं काटिएगा तो पूरा आपका हड्डी में इन्फेक्शन फैल जाएगा, पूरा शरीर में फैल जाएगा। देखिए, जो पुरुषोत्तम की जो महिमा होती है वो तो एक एक चीज़ उनके सामने में दिखता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। बड़दा ने उनको आदेश करते हैं कि देखिए अभी आप छोड़ दीजिए, अब डॉक्टर के पास जाना छोड़ दीजिए, लेकिन आप एक काम करिए कि एक ठाकुर जी का मंदिर अपने पैसा से अपने जगह पे बनाने की कोशिश करिए। ठाकुर जी का मंदिर बनाइए, उसके बाद फिर देखिए आपका क्या हो सकता है। हेडमास्टर साहब ने बड़दा की बात को मान लिए और वो ठाकुर जी के कार्य में लग गए। अपना वो घर के बगल में ही ठाकुर जी के नींव डाले और मंदिर बनाना स्टार्ट किए। सभी लोग का सहयोग मिलना भी उस टाइम चालू हो गया। और देखिए परमपिता की जब महिमा हुआ, जब नींव जब होने लगा, जब उस मंदिर की जब नींव जब डालने लगी और उस मंदिर का जब इमारत बन के जब तैयार होने लगा, तो उनकी घाव धीरे धीरे छूटने लगी। और जब उस मंदिर जब पूरा बन के जब एकदम तैयार हो गया, तो उनकी हाथ की जो घाव का जो इन्फेक्शन था पूर्ण रूपेण एकदम छूट गया। ठाकुर जी की ये महिमा थी, परम पूज्य पाद से श्री बड़दा का आशीर्वाद था। उसके बाद जब उनका मंदिर बन के तैयार हो गया, तो वो फिर से ठाकुरबाड़ी में आते हैं और परम पूज्य पाद से श्री बड़दा से पूछते हैं कि दादा ये जीवन में चमत्कार कैसे हुआ, ये जीवन का मिरेकल कैसे हुआ। देखिए परम पूज्य पाद उनके पिछला अतीत जीवन के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे थे कि देखो आपका जो इसके पहले का जो जीवन था, आपका जीवन एक मछुआरा का जीवन था। आप लोग दोनों आदमी, आप और आपके पिता दोनों आदमी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे और आप एक मछली को पकड़ लिए थे। मछली पकड़ने के दौरान वो जो मछली की जो माँ थी, आपके हाथ में अपने मुंह से अपना जो मछली का जो सुई था वो आपके हाथ में वो भोंक दी थी, वो आपके हाथ में सुई को चुभा दी थी। उस कारण से आपने अपना पिछला जन्म में भी आपका 30 साल का उम्र में आपका हाथ में इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो गया और आप 30 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। और आप उस टाइम एक कलकत्ता में जगह है दीघा, आप वहाँ के रहने वाले हैं। देखिए और आपका जो ये इस साल भी जब इस जन्म में आपका जब पुनः जन्म हुआ और आपका जब 30 साल का उम्र हुआ, फिर से आपका घाव फिर से इन्फेक्शन हो गया। आपने जो परमपिता का, आपने जो पुरुषोत्तम का जो इतना काम किया, आपने जो पुरुषोत्तम का जो मंदिर बनाया, उससे आपका कर्म फल चेंज हो गया। इसको कहते हैं जीवन की आपकी कर्म फल चेंज हो जाना। ये है पुरुषोत्तम की लीला। जिस ढंग से बजरंगबली भी अपनी शक्ति को भुला गए थे, उसी ढंग से
और वो पुरुषोत्तम के सानिध्य में आने के बाद उनकी सारी शक्ति वापस आ गई। उसी ढंग से आप पुरुषोत्तम के सानिध्य में आने के बाद आपका पूर्ण रूपेण कर्मफल बदल गया। ये है पुरुषोत्तम की लीला। यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबों का जीवन मंगलमय हो। सबों को जय गुरु।